बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत और दिव्य वातावरण था। वहीं भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। वे सांसारिक मोह से दूर केवल ध्यान और वैराग्य में डूबे रहते। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि देवता भी उनके ध्यान को भंग करने का साहस नहीं करते थे। उधर माता सती ने अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। सती ने अगला जन्म राजा हिमवान और रानी मैना के घर लिया और वे पार्वती कहलाई। बचपन से ही पार्वती के मन में केवल एक ही नाम बसता था, महादेव। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुईं, उनका प्रेम और भक्ति शिव के प्रति और गहरा होता गया। उन्हें पता था कि शिव को पाने के लिए केवल प्रेम नहीं बल्कि कठोर तपस्या की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने हिमालय में जाकर घोर तपारंभ किया। कड़ी ठंड, भूख और कष्टों के बावजूद वे अपने संकल्प से नहीं डिगी। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव पड़ने लगा। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव तप में ही लीन रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव पर वार किया, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। वातावरण भय और शांति के बीच थम गया, लेकिन शिव की दृष्टि अब पार्वती पर पड़ी। उन्होंने देखा एक नारी जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और श्रद्धा से तप कर रही थी। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया। वे पार्वती से बोले, तुम उस औघड़ शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो भस्म लपेटे अजीब से रहने वाले हैं। पार्वती मुस्कुराईं और शांत स्वर में बोली, उनका बाहरी रूप नहीं, उनका हृदय मुझे प्रिय है। वे ही मेरे आराध्य हैं। पार्वती के अटूट विश्वास और प्रेम से शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। फिर वो शुभ दिन आया जब हिमालय की घाटियों में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि वैराग्य और गृहस्थ जीवन का संतुलन था। माता पार्वती ने शिव के जीवन में प्रेम, करुणा और सृष्टि की भावना जोड़ी और शिव ने पार्वती को ज्ञान, शक्ति और वैराग्य का मार्ग दिखाया। कहानी से सीख, सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और विश्वास से मिलता है। जब प्रेम में अहंकार नहीं होता, तब वो ईश्वर तक पहुंचा देता है। जहां शिव है, वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है, वहां सृष्टि है।